हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल रोज़गार खबर में। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए नई अपडेट प्रवक्ता भर्ती की वेरिफिकेशन से संबंधित। जैसा कि आप यूँ देख रहे होंगे कि यह आज की 2 तारीख की नई अपडेट है, 2 अगस्त सन 2021 की आप देख रहे होंगे। इसके अंतर्गत क्या है इस अपडेट में, जैसा कि आपको पता है कि यह जो प्रवक्ता भर्ती है वह 21 मार्च को आयोजित हुई थी स्क्रीनिंग परीक्षा, और जो दिनांक 20 जुलाई 2021 के माध्यम से अपने ऑनलाइन आवेदन पत्रों में किए गए दावों का उनके मूल अभिलेखों से मिलान करते हुए संनिरीक्षा यानी स्क्रूटनी कार्य हेतु व्यक्तिगत रूप से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में उपस्थित होने की सूचना प्रकाशित की गई थी। अब इसमें क्या क्या अपडेट हैं आगे, वो इस प्रकार से आप देखिए। उक्त विज्ञप्ति के संबंध में माननीय आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में तत्समय किए गए दावों एवं शर्तों के अनुरूप वैध शैक्षिक अभिलेख या प्रमाण पत्र एवं अन्य दावों से संबंधित प्रमाण पत्रों का मूल शैक्षिक एवं अन्य अभिलेखों से मिलान मुख्य परीक्षा के उपरांत किया जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अब जो वेरिफिकेशन था या मिलान वाले कार्य था वो अब कब होगा, मुख्य परीक्षा के उपरांत किया जाएगा। ये बहुत बड़ा बदलाव इसमें किया गया है। आगे देखिए, माननीय आयोग के उक्त निर्णय के अनुक्रम में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में दिनांक 9 अगस्त से 8 सितंबर तक अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों के मिलान हेतु निर्धारित कार्यक्रम को स्थगित किया जाता है। यानी आप किसी भी प्रकार का वेरिफिकेशन आपकी लिखित परीक्षा से पहले नहीं होगा, उसे स्थगित किया जाता है। स्थगित का मतलब है पोस्टपोन, ये उसके बाद होगा जब कोई एग्ज़ाम के बाद यानी जिसका सिलेक्शन होगा केवल उन्हीं का ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आगे देखिए, इस संबंध में यह भी अवगत कराया जाता है कि स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा हेतु विषयवार एवं शाखावार पृथक पृथक मुख्य रूप से ऑनलाइन आवेदन परीक्षा शुल्क प्राथमिकताएं एवं बहुत दिव्यांगता की श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न उप श्रेणी का ऑनलाइन अंकन के लिए आयोग की वेबसाइट पर पूर्व की भांति दिनांक 1 अगस्त से अभ्यर्थियों को उपलब्ध करा दिया गया है। यानी जो फीस और प्राथमिकता से संबंधित जो वर्क है वो अभ्यर्थियों को पूर्व की भांति 1 अगस्त से उपलब्ध करा दिया गया है, उसे आपने उसी के अकॉर्डिंग करना है। तो आप देख सकते हैं इसमें तो लिंक दे रखी है www. ये पूर्व की भांति अभ्यर्थी को ये जो उपलब्ध करा दिए गए हैं तथा अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन शुल्क की रसीद और प्राथमिकता एवं बहुत दिव्यांगता से संबंधित अंकन की प्रिंट आउट के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र जिसमें अनुक्रमांक अंकित हो, यानी फीस जो रसीद है और जो प्रिंट आउट क्या ऑनलाइन आवेदन पत्र है, ये दिव्यांगता श्रेणी से संबंधित यानी जो भी आपकी प्राथमिकताएं जो आपने दर्ज की है इसमें प्राथमिकताएं और बहुत दिव्यांगता वाले यदि कोई कैंडिडेट हैं उनसे संबंधित अंकन के प्रिंट आउट के साथ आवेदन पत्र जिसमें अनुक्रमांक अंकित हो, आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर शैक्षिक और जो भी आरक्षण संबंधी अभिलेख की स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति आयोग के कार्यालय को प्रेषित की जानी है। यानी जो आपके डॉक्यूमेंट है पूरे सेट आपने क्या करने तैयार करने हैं, अपने जो डॉक्यूमेंट लगते हैं हमेशा वही डॉक्यूमेंट आपने
तैयार करने हैं और इसके साथ जो आपकी फ़ीस रसीद होगी उसे भी आपने भेजना है। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा किए जाने की अंतिम तिथि, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट कर दीजिएगा। 21 अगस्त तक आप फीस जमा कर सकते हैं। फीस को लेकर बहुत ही कन्फ्यूज़न रहता है लोगों में कि सर इसकी फ़ीस डेट कब होगी, तो इसमें लिखा गया है कि शुल्क आप जमा कब तक कर सकते हैं, 21 अगस्त 2021 तक, तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं शुल्क रसीद, जो ऑनलाइन आवेदन पत्र हैं उसकी आपने प्रिंट आउट निकालना है और उसकी जो फीस रसीद है उसको समस्त जो डॉक्यूमेंट है आपके शैक्षिक डॉक्यूमेंट है उसको आपने आयोग में भेजना है। कब तक, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप 1/9/2021 तक सायं 6 बजे तक निर्धारित की गई है। ठीक है, और आप विस्तृत विज्ञापन भी देख सकते हैं इससे संबंधित। अब हम इसकी विस्तृत विज्ञप्ति को देखेंगे। तो देखिए, हम प्रत्येक लाइन को नहीं पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट होंगे उसको पढ़ेंगे ताकि भी आप वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। तो इसमें भी वही बताया गया है कि जैसे 20 तारीख को जो विज्ञप्ति जारी की गई थी 20 जुलाई को, तो उसके संबंध में कि आपको व्यक्तिगत रूप से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में उपस्थित होने की सूचना प्रकाशित की गई थी। तो अब क्या है उसके बारे में आप को नोट डाउन करना है। तो देखिए, उक्त विज्ञप्ति के संबंध में माननीय आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में तत्समय किए गए दावों एवं शर्तों के अनुरूप वैध शैक्षिक अभिलेख व प्रमाण पत्र एवं अन्य दावों से संबंधित प्रमाण पत्रों का मूल शैक्षिक एवं अन्य अभिलेखों से मिलान मुख्य परीक्षा के उपरांत किया जाएगा। यानी जो भी मिलान का कार्य है वो कब किया जाएगा, मुख्य परीक्षा के उपरांत। माननीय आयोग के उक्त निर्णय के अनुक्रम में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार दिनांक 9/8/2021 से 8/9/2021 तक अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों के मिलान हेतु निर्धारित कार्यक्रम को स्थगित किया जाता है। यानी आप किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब नहीं होगा, उसे स्थगित किया जाता है। तो अब देखिए, तीसरे पॉइंट की ओर चलेंगे हम कि इस संबंध में यह भी अवगत कराया जाता है कि स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा हेतु विषयवार और शाखावार पृथक पृथक रूप से मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन परीक्षा शुल्क एवं प्राथमिकता या बौद्ध दिव्यांगता श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न उप श्रेणियों का ऑनलाइन चिन्हांकन एवं या अंकन हेतु लिंक आयोग की वेबसाइट पर पूर्व की भांति 1 अगस्त से अभ्यर्थियों को उपलब्ध करा दिया गया है। ठीक है, यानी ये तो आपको करने हैं और इसके साथ आपको डॉक्यूमेंट भी भेजने, जैसे कि मैंने अभी बताया था, ये सेम चीज़ इसमें भी वही है। और आपको क्या करना है कि 21 तारीख तक आपको शुल्क जमा करना है और जो शुल्क रसीद है और जो अन्य जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको भी आपने आयोग के कार्यालय में कब तक भेजना है, 1/9/2021 तक सायं 6 बजे तक भेजना है। ये तो है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजने हैं आपने, तो ये देखिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजने हैं। तो पहला तो वही है कि जैसा कि मैंने बोला कि आपको फीस रसीद तो आपने प्रिंट करना ही करना है। इसके साथ ही आपको क्या करना है, देखिए, स्क्रीन परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों द्वारा स्क्रीनिंग परीक्षा से पूर्व भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की नवीन
नवीन प्रति ऑनलाइन आवेदन पत्र की नवीन प्रति आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करते हुए, यानी आपने जो ऑनलाइन आवेदन आपने किया था उस टाइम, उसमें ये ऑनलाइन हो रखी है अब, तो आप उसे डाउनलोड करना है और उसके प्रिंट आउट के साथ साथ अपने दावों के समर्थन में निम्नानुसार तालिका अनुसार शैक्षणिक आरक्षण और अधिमानी अर्हता संबंधित समस्त प्रमाण पत्रों अभिलेखों की स्वप्रमाणित छाया प्रति 1 सितंबर 2021 बुधवार के साय 6 बजे तक, दिवस है सोमवार से शुक्रवार तक, आप उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के कार्यालय में डाक द्वारा या अन्य किसी भी माध्यम से जमा कर सकते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन यू। ठीक है ना। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, अब ये आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, हाई स्कूल इंटर स्नातक के समस्त डॉक्यूमेंट और स्नातकोत्तर के समस्त वर्षों की डॉक्यूमेंट और जितने भी डिग्री है, डिग्री भी आपको लगानी पड़ेगी। और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता लेता हूँ इसमें कि यदि किसी के नाम पिता के नेम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में साम्य न हो, यानी मैच ना हो, किसी की स्पेलिंग मिस्टेक हो या कहीं देवी है लिख रखा, जैसे किसी डॉक्यूमेंट में सुनीता है और कहीं सुनीता देवी है, या कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उक्त के संबंध में शपथ पत्र मूल रूप में तो आपको शपथ पत्र बनाना होगा, वो भी किससे, नोटरी के माध्यम से। ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं आप इनको पढ़ सकते हैं, ये सेम है, ये पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बता रखी, ये सब बातें वही है जो पिछली वीडियो में थी। नेक्स्ट, उपरोक्त क्रमांक 1 से 15 पर वांछित अभिलेखों की चेकलिस्ट अभ्यर्थी वेबसाइट से चेकलिस्ट डाउनलोड कर चेकलिस्ट के अनुसार समस्त अभिलेख निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे। यानी आपने चेकलिस्ट वहाँ से प्रिंट आउट करनी है और फिर उसके अनुसार से आपने अपने डॉक्यूमेंट को लगाना है, देखना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके इसमें लगाए गए हैं, कौन से छूट गए हैं, इसका पता आपको आसानी से लग पाएगा। नेक्स्ट देखिए, मुख्य परीक्षा हेतु सफल अभ्यर्थियों को शाखावार एवं विषयवार पृथक पृथक जितनी शाखाओं और विषयों हेतु सफल घोषित किया गया है उनके लिए पृथक पृथक शुल्क अपनी श्रेणी उप श्रेणी के अनुसार निम्नवत परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है। तो ये जो शुल्क है ये आपको श्रेणीवार और शाखावार आपको शुल्क जमा करना। ये तो बातें मैंने पिछली वीडियो में भी बताई, पर फिर भी चलिए, यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप इसमें भी कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से आप फीस लगा सकते हैं। वेबसाइट आपको दिखाई गई है। आपको फीस कितनी कितनी लगानी है, विभिन्न कैटेगरी की फ़ीस ऑटोमेटिकली वहाँ पर दर्ज हो जाएगी, आपको इसकी चिंता नहीं करनी है। वहाँ पर ऑटोमेटिकली आप जितनी विषयों को आप चूज, आपका जितनी शाखाओं में और जितनी विषय का आप या जितने विषयों में आपका सिलेक्शन हो रखा होगा उतने के हिसाब से आपकी वहाँ पर फीस आ जाएगी, ये कैटेगरी के हिसाब से। तो इसकी भी कोई वो नहीं है, जो भुगतान ही नहीं करेगा उसकी बात तो अलग मैटर है। ये ज़्यादा नहीं है इसकी फ़ीस। ये देखिए, जो सामान्य के अनारक्षित वर्ग के लोग हैं उनको 176.55 के हिसाब से उनको एक विषय या एक शाखा में
उनसे फीस ली जाएगी। और अन्य का देखो किसी का 86 है, 86.55, ठीक है। दिव्यांग का देखो और भी कम है, 26.55 है, ठीक है। अब देखिए शुल्क जमा, तो निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य है, ठीक है। ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक विषयों शाखाओं में सफल हुए हैं उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए अंतिम चयन परिणाम निम्न में से किसी एक आधार पर ऑनलाइन प्राथमिकता दर्ज करनी होगी। तो उन्हें प्राथमिकता दर्ज करनी होगी। तो ये भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि विषय व शाखा के आधार पर यदि वो क्या करना चाह रहे हैं, प्राथमिकता दर्ज करना चाह रहे हैं, तो प्राथमिकता दर्ज किया जाएगा। या फिर प्राप्तांक व शाखा के आधार पर कि भाई जितने उनके अंक आए उसके आधार पर। तो ये दो ऑप्शन वहाँ पे होंगे, आप इसको भी टिक कर सकते हैं या इसको टिक कर सकते हैं। आप जिसको चूज़ करना है वो आप पर डिपेंड है। और ध्यान देने वाली बात है इसमें यह है कि मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थी का चयन एक से अधिक विषय या शाखा में होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा दर्ज प्राथमिकता के आधार पर अभ्यर्थी को एक ही पद यानी विषय या शाखा ये तो संस्तुत किया जाएगा। यानी आपका सिलेक्शन जो होगा फाइनल, आपको एक ही विषय दिया जाएगा, न कि एक से ज़्यादा या एक से अधिक शाखाओं में आपको संस्तुत किया जाएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। पॉइंट नंबर 10, प्रत्येक अभ्यर्थी प्रत्येक चयनित विषय एवं शाखा हेतु तो ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट के साथ अभिलेख का पृथक पृथक लिफाफा आयोग को प्रेषित करेंगे, जिस पर क्या होगा, उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सेवा समूह सेवा सामान्य महिला शाखा मुख्य परीक्षा 2020 एवं अनुक्रमांक संबंधित विषय संबंधित शाखा अंकन करते हुए आयोग को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। यानी आपको ये सब डिटेल लिफाफे के ऊपर लिखना होगा और फिर आयोग को प्रेषित करना होगा अलग अलग, यानी जितनी शाखाओं में और जितने विषय में आपका सिलेक्शन हो रखा होगा। बाकी तो ये मैंने बता दिया कि आपको कब तक जमा करना है लिफाफा, और स्वप्रमाणित होने चाहिए। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है वो स्वप्रमाणित होने चाहिए। और यदि कोई शुल्क जमा नहीं करेगा अंतिम तिथि तक, तो आपका जो चयन है मुख्य परीक्षा के लिए वो निरस्त कर दिया जाएगा। अब देखिए चेकलिस्ट भी यहाँ पर दे रखी है। ये आपकी चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट में समस्त डॉक्यूमेंट के नाम दे रखे हैं। संलग्न हैं तो आपने लिखना है कि संलग्न है, और यदि नहीं है तो संलग्न नहीं लिखना है, यानी नहीं, और हैं तो हैं और नहीं तो नहीं। ये दे रखे हैं, ये देखिए कितने क्रम तक ये दे रखे हैं। इसमें से जो डॉक्यूमेंट आपके पास हैं जो संलग्न हैं उन डॉक्यूमेंट के साथ जिन्हें आप भेज रहे हैं आयोग को, उन पर टिक करना है, और जो नहीं है उसे नहीं। और आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगाने, ओरिजिनल डिग्री लगानी है, और यदि डिग्री नहीं है तो उनके जगह पर, यानी यदि किसी का हाल में ही किसी का रिजल्ट आया हो और उनके पास डिग्री नहीं है तो वो ऐसों को प्रोविजनल सर्टिफिकेट मूल रूप से आपको यानी लगाना होगा। और यदि कोई केवल अंतिम वर्ष या फाइनल सेमेस्टर की अंक तालिका लगाते हैं तो वो अपूर्ण मानी जाएगी, ठीक है ना। ये था इम्पोर्टेंट। और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं जो आपने ऑनलाइन में भरे हैं वो 23/12/2020
20 तक वैध होना चाहिए। और जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है उसकी वैधता भी 3 वर्ष तक होनी चाहिए, जो कि 30/12/2020 तक वैध हो, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। लास्ट पॉइंट क्या इसको भी देख लेते क्या नोट हैं। वही बात है लिख रखे कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले समस्त अभिलेख विज्ञापन की शर्तानुसार ऑफलाइन आवेदन पत्र की 30 दिसंबर 2020 तक वैध होना अनिवार्य है। और जो चेकलिस्ट के अनुसार समस्त प्रमाण पत्रों या अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति 1/9/2021 तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों ये थी आपके लिए आवश्यक दिशा निर्देश। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आशा है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स सो मच।